मनी ने चलाया आदि पे गोली, इशिता के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आदि के ऊपर गन तान देता है मनी और कहता है कि मेरी बेटी आलिया को तुमने जिस तरह से तड़पाया है मैं भी तुम्हें उसी प्रकार से पनिशमेंट दूंगा। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तभी वहाँ आ जाता है अभिषेक और उस गोली को हवा में उड़ा देता है, जिससे कि आदि बच जाता है। अभिषेक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर आदि कल्प्रित होगा तो क्या उसे सजा नहीं मिलेगी, और अगर कल्प्रित नहीं होगा तो क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? तुम सोच रहे हो तुम एक साथ दो दो जिंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आदि को कुछ हो गया या फिर तुम्हें तो जेल होगी, खास में आलिया को कौन संभालेगा? तुमने ये कभी सोचा है? इस बात पे लेके मनी कुछ देर के लिए मान जाता है और कहता है कि जल्दी से इसे कस्टडी में लो। यह बात सुनकर इशिता बहुत घबरा जाती है और बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो मनी का इंतजार कर रही होती है कि शायद मनी ये चीज़ को मान ले। पर वो अपनी बेटी आलिया को लेकर मनी एक भी बात इशिता का नहीं मानता। जब इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे आदि को लेके जा रहे होते हैं तो इशिता रमन के होश उड़ जाते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में हो जाते हैं और कहते हैं कि मनी प्लीज़ एक बार कोशिश तो करो, मेरा आदि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे अपने आदि पे पूरा यकीन है। इस बात पे लेके अभिषेक उसे बहुत समझाता है और इशिता कहती है कि मनी एक बात सुनने की कोशिश करो, आखिर वो आलिया से प्यार करता है, वो ऐसा क्यों करेगा? अगर उसे ऐसा करना ही होता तो वो इतना दिन का इंतजार ही क्यों करता? इस बात पे लेके कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। इधर रमन और इशिता दोनों बहुत परेशान है। रमन इधर कहता है कि इशिता तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा और हम अभी वकील से बात करते हैं, कोई ना कोई हल तो जरूर निकल जाएगा, हमारा आदि कल्प्रित नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ निधि और अशोक खन्ना दोनों जश्न मना रहे होते हैं खुशियों की कि काश ये पल बहुत दिनों बाद आया है। अब रूही को एहसास होगा कि उसके भाई ने जो किया है उसका खमियाजा उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इशिता ने मुझे मारा था ना रूही। अब उसके बड़े भाई जब बेइज्जत होंगे तो उसे कैसा एहसास होगा उसे समझ में आएगा। फिर अशोक कहता है कि तुम्हें अगर इसका फायदा उठाना है तो तुम ऐसा करो ना, एक काम करो जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ। जहाँ पे अशोक खन्ना इंतजार कर रहा है रमन भल्ला की बर्बादी का, वहीं निधि भी इस चीज को चांस को खोना नहीं चाहती और वो मीडिया को कॉल करती और कहती है कि मेरा नाम कहीं भी लिंक नहीं होना चाहिए, इस बात का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। तभी वो समझ आता है कि मुझे क्या करना है पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो इस चीज को लेकर मीडिया के सामने बवाल कर देता है। इधर रमन बहुत परेशान और कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, किसी प्रकार से वकील का इंतजाम करो, मुझे आदि को अभी के अभी छुड़ाकर घर लाना है। फिर यहाँ पे रूही कहती है कि पापा आपको याद है कि हम पिछली बार जब गए थे रूहान बन के तो वो भी एक वकील थे, उसका एड्रेस मुझे पता है, मैं अभी जाती हूँ मिहुर मामू के साथ। और वो दोनों निकल जाते हैं। इधर आदि से अभिषेक बहुत ही सॉफ्टली बात करता और कहता है कि आदि सच सच बता कि उस दिन क्या किए थे तुम लोग, और तुम वहां पे कैसे पहुंचे, और वो तुम शराब इतना क्यों पी रखे थे। जहाँ पे आदि एक एक करके वो सारी बातें बताता है कि मैं कार को ड्राइव कर रहा था और शायद कोई दोस्त ही मेरा था जो कि वहाँ पे आया, मुझसे लिफ्ट लिया, फिर वो आगे जाके उतर गया। बाकी मुझे और पूरी तरह से कुछ बात पता नहीं है। शायद मैं आपको जहाँ से मैंने ड्रिंक लिया था मैंने उसका आपको एड्रेस भी दे रहा हूँ, शायद आपको यकीन हो जाएगा कि ये मैंने नहीं किया है। फिर अभिषेक कहता है कि अभी कुछ नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट फोर्स नहीं कर सकते, हमें थोड़ा देर बाद इससे बात करनी होगी, शायद कुछ पता चल पाए। लेकिन आदि यही बात बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, अगर मुझे याद होता तो मैं आपको बता दूंगा, अगर मैंने ये किया है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। इस बात पे लेकर जब वो शराब की बोतल को दिखा रहे होते हैं तो आदि साफ मना कर देता है और कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पहले आके बताता, और मुझे ये भी पता है कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा अंकल, मैंने ऐसा नहीं किया, आप बात मानने की कोशिश कीजिए। तभी भल्लाज फैमिली रूही और मिहिर वहाँ पे आ जाते हैं आदि को छुड़वाने के लिए, और आदि को कस्टडी से बेल तो मिल जाती है। पर अभिषेक कहता है कि हो सकता है कि आलिया के इस केस को लेकर फिर से दोबारा आपको बुलाया जाएगा, जहाँ पे वो मान लेता है। रूही जाती है अपने भाई आदि को गले लगा लेती है और कहती है कि भाई मुझे पूरा यकीन है आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मुझे इस बात पे पूरा यह भी लगता है कि जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। मिहिर कहता है कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए अभिषेक, इसमें जो भी हुआ केस के पीछे हम भाग नहीं रहे हैं, बल्कि हमें सच्चाई पता करनी है, चाहे कोई भी हो हमें उसे सजा दिलाकर ही रहना है। रूही और आदि वहां पे दोनों खड़ा होकर अभिषेक की बातें सुन रहे होते, जहाँ पे अभिषेक साफ साफ कहता है कि हमें इस पर नज़र रखनी होगी, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और हमें इसके लिए कुछ भी करना हो तो हम वो करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन ये खबर इशिता को समझ में नहीं आता है कि आखिर इस खबर को दिया किसने।
कौन चाहता है भल्लास फैमिली को बर्बाद की नीचियों पे। जहां मिहिर कहता है कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं, आदि काफी ज्यादा खौफ से डर जाता है। इशिता और रमन बहुत मुश्किल से आदि को कार में बिठाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा। अभिषेक सॉफ्टली बात करता है और कहता है कि इशिता भाभी जितना हो सके प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, वरना हम नहीं चाहते हैं कि कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए। रूही आदि को संभालती है, इंस्पेक्टर साहब सब मीडिया वालों को संभालते हैं और तरह तरह के सवालों से आदि काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर रमन इशिता कहते हैं कि आखिर ये न्यूज किसने दी होगी। दोनों समझ आते हैं ये जरूर शगुन का काम है। इधर अशोक खन्ना बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में बात करता है मीडिया को लेकर और कहता है कि जो कोई भी गुनाहगार है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, फिर वो भल्ला है फिर कोई भी अदर फैमिली हो। इस बात पे मीडिया वाले जबरदस्ती आलिया के रूम में घुसने वाले होते हैं तो वहां पे नर्स मना कर देती है और इंस्पेक्टर साहब लोग सबको वहां पे आके जम जाते हैं, जहाँ पे शगुन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और सबको कहती है कि प्लीज आप लोग यहाँ चले जाइए। अशोक को वो डांटती और कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने मीडिया में क्यों बता दिया, आपको अंदाजा भी है कि मेरे आदि पे कितनी बड़ी क्वेश्चन लग सकता है। जहाँ पे मनी कहता है कि जो कोई भी हो, और यहाँ पे मनी को हेल्प करने के लिए अशोक आगे आ जाता है क्योंकि वो चाहता है कि वो सभी की नज़रों में अच्छा बने और भल्लास फैमिली को नीचा दिखाने का कोई भी मौका न छोड़े। इस बात पे शगुन कहती है कि वो मेरा बेटा है, मुझे कुछ नहीं सुनना, वो मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे अशोक कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी पीहू की कस्टडी लेनी है ना, तो तुम्हें तो वो काम करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूँगा, सोच लो तुम क्या करने वाली हो। दूसरी तरफ इधर पीहू और उनकी दादी दोनों को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है क्योंकि कुछ लोग मिलकर आदि के नाम पे उन्हें कुछ सुनाते हैं, जहाँ पे पूरी फैमिली स्तब्ध हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, हमारी फैमिली में किसी दुखों का पहाड़ टूट गया है। जब रमन और ऋषिता आदि को लेके घर आते हैं तो संतोषी आदि को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं कि मेरा टोटा मेरा घर आ गया, मेरे बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए और वैसे भी कुछ भी करो लेकिन इस चीज़ को वापस लेके आओ। इतना ज़्यादा परेशानी कहाँ से आ गई न जाने भगवान हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इधर ऋषिता उसे समझाती है और कहती है कि रमन हमें बहुत अच्छे से समझाना होगा। इधर आदि ही बहुत परेशान है और वो अपने कमरे में जाने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, अगर मुझे याद होता तो मैं आपको पक्का बताता कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ है। वहीं आगे अगले एपिसोड में रमन ऋषिता जब बात कर रहे होते हैं तो रमन कहता है कि अगर मेरे बेटे ने ये काम किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे खुद जेल में वापस डाल कर आऊंगा। यह आदि सुन लेता है। तो क्या आदि का अगला कदम क्या होगा, क्या वो कुछ करने की कोशिश करेगा। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस से अवेलेबल है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।